दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वे हमेशा दुखी क्यों रहते हैं। यानी जो लोग भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं उनके जीवन में इतनी समस्याएं और कष्ट क्यों आते हैं, जबकि जो लोग पूजा पाठ नहीं करते वे जीवन में आगे बढ़ते हैं, धनवान बनते हैं और हमेशा खुश नजर आते हैं। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है, आपकी सोच को एक नई दिशा दे सकता है और आपको यह समझने में मदद करेगा कि केवल भक्ति से ही सफलता नहीं मिलती, बल्कि कर्म का भी अपना महत्व है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। आज हम बात करेंगे कि भगवान पर अटके रहने की बजाय अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान दें तो किस प्रकार जीवन में उन्नति और खुशहाली आती है। हमारे समाज में अक्सर यह माना जाता है कि भगवान की पूजा पाठ करने से सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लोग दिन रात मंदिर जाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, मन से भगवान के चरणों में सिर झुकाते हैं ताकि उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। लेकिन क्या ऐसा वाकई में होता है? अक्सर हम देखते हैं कि जिन लोगों का दिन रात पूजा पाठ में व्यस्त रहता है वे आर्थिक, सामाजिक और मानसिक परेशानियों से जूझते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग जो भगवान पर इतना निर्भर नहीं रहते बल्कि अपने कर्मों पर भरोसा करते हैं, वे जीवन में तेजी से आगे बढ़ते हैं और खुशहाल रहते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यही बताता है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इसका अर्थ है कि सबसे बड़ा सत्य यह है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं। अगर हम केवल पूजा पाठ में लीन रहेंगे और अपने कर्मों को नजरअंदाज कर देंगे तो भगवान भी हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान आपकी मदद तभी करते हैं जब आप स्वयं कर्म करते हैं। जब हम पूजा पाठ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे मन की सारी ऊर्जा सिर्फ भक्ति में लग जाती है, तो हम भूल जाते हैं कि हमारे पास काम करने का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। इस स्थिति में हमारे मन में एक प्रकार का आश्रयवाद विकसित हो जाता है। हम सोचते हैं कि भगवान सब कुछ संभाल लेंगे। यह सोच हमें निष्क्रिय बना देती है और हम अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों से कट जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हमारा आत्मविश्वास घट जाता है और हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। जब हम केवल पूजा पाठ करते हैं और अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते तो हम उस सशक्त ऊर्जा को खो देते हैं जो हमारे अंदर निहित होती है। यही कारण है कि अधिक पूजा पाठ करने वाले लोग अक्सर मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं। भाग 3, कर्म का महत्व। भगवान का साथ तभी मिलता है जब हम स्वयं कुछ करें। किसी भी सफलता का मूल मंत्र कर्म है। जब हम अपने प्रयासों से अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करते हैं तो भगवान भी हमारी सहायता करते हैं। भगवान ने हमें न केवल पूजा पाठ के लिए बल्कि कर्म करने के लिए भी शरीर दिया है। कल्पना कीजिए कि आपकी सैलरी 10,000 रुपये है। यदि आप सिर्फ पूजा पाठ करते रहेंगे और अपने काम में कोई मेहनत नहीं करेंगे तो वह सैलरी शायद ही आपके लिए पर्याप्त हो। परंतु अगर आप अपने काम में मेहनत करके अपने प्रयासों से खर्चों को कम करते हैं तो वही सैलरी आपके लिए जीवन के सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। यही भगवान की कृपा है। वह आपकी मेहनत में बरकत डालता है जब आप सही दिशा में कर्म करते हैं। यह सोच कि केवल पूजा पाठ से ही धन की वर्षा हो जाएगी एक भ्रम है। यदि ऐसा होता तो सभी लोग अपना व्यवसाय छोड़कर मंदिर में ही दिन भर बैठ जाते। असल में नास्तिक लोग अक्सर अपनी मेहनत, अपने प्रयासों और कर्मों के बल पर खुशहाल होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सफलता उनके हाथों में है। अब आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि क्यों पूजा पाठ में इतना फंस जाना समस्या का कारण बनता है। गांव में एक पंडित जी रहते थे। उनका नाम रामचंद्र था। रामचंद्र जी हर सुबह सूरज उगते ही उठते
घंटों तक मंदिर में भजन कीर्तन करते और दिन भर पूजा पाठ में लीन रहते। उनके मन में एक अटूट विश्वास था कि भगवान की कृपा से उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन वर्षों के बाद भी उनके जीवन में दुख और परेशानियों का सिलसिला जारी था। आर्थिक तंगी, पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव, इन सब का बोझ रामचंद्र जी के कंधों पर हमेशा बना रहता। उनके पास धन का अभाव था, घर में खाने पीने की भी कमी होती थी और सामाजिक प्रतिष्ठा भी गिरने लगी थी। एक दिन जब रामचंद्र जी मंदिर में पूजा पाठ में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने अपने घर की देखभाल करना भूल गए, तब एक संत उनके घर आए। संत ने रामचंद्र जी से पूछा, पंडित जी, आप दिन रात पूजा पाठ में इतने व्यस्त रहते हैं, फिर भी आपके जीवन में दुख और परेशानियां क्यों हैं? रामचंद्र जी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं तो भगवान की भक्ति में इतना डूबा रहता हूं कि मुझे लगता है कि भगवान मेरी सारी समस्याएं दूर कर देंगे, मेरी गरीबी मिटा देंगे। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि भगवान ने तुम्हें हाथ और पैर क्यों दिए हैं? सिर्फ इसलिए कि तुम बैठकर उनका नाम जप सको? नहीं, भगवान ने तुम्हें कर्म करने के लिए भी दिया है। जब तक तुम स्वयं प्रयास नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में वास्तविक सुख नहीं आएगा। पूजा पाठ तो अच्छी बात है, परंतु यदि तुमने कर्म छोड़ दिया तो भगवान भी तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। यह सुनकर रामचंद्र जी की आंखें खुल गईं। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे केवल पूजा पाठ में ही नहीं, बल्कि अपने दैनिक जीवन में कर्म को भी अपना मुख्य आधार बनाएंगे। धीरे धीरे उन्होंने अपने घर की देखभाल, खेतों में मेहनत और अपने परिवार के लिए काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया। आर्थिक स्थिति सुधरी, परिवार में खुशहाली आई और उनके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। जब हम नास्तिक लोगों की बात करते हैं तो अक्सर यह देखा जाता है कि वे जीवन में अपने प्रयासों के बल पर सफलता हासिल करते हैं। इन लोगों का मानना होता है कि जीवन में कुछ भी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और किसी दैवीय कृपा का इंतजार करने से कुछ नहीं होता। वे अपने आप में आत्मनिर्भर होते हैं और अपने कर्मों के बल पर अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक छोटे से शहर में रहने वाला अर्जुन नाम का युवक था। अर्जुन ने कभी पूजा पाठ में अत्यधिक समय नहीं बिताया, बल्कि उसने अपने पढ़ाई और काम पर पूरा ध्यान दिया। उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे वह एक सफल व्यवसायी बन गया। अर्जुन ने यह समझ लिया था कि सफलता केवल मेहनत से मिलती है, न कि केवल भगवान के भरोसे बैठकर। इसीलिए वह अपने काम में लगन से जुटा रहा, अपनी गलतियों से सीखता रहा और हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ किया। इस प्रकार नास्तिक लोग जो कर्म पर ध्यान देते हैं, वे अक्सर जीवन में खुशहाल और सफल रहते हैं। उनका यह विश्वास कि मेहनत का फल मीठा होता है उन्हें निरंतर प्रेरित करता रहता है। वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने, अपने परिवार के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। दोस्तों, यहाँ हमें यह समझने की जरूरत है कि केवल पूजा पाठ करना पर्याप्त नहीं है। भगवान की भक्ति के साथ साथ हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा। जब हम अपने काम में मेहनत करते हैं, तभी भगवान भी हमारी सहायता करते हैं। भगवान कहते हैं, कर्म किए बिना कुछ भी संभव नहीं। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 10,000 रुपये है। अगर आप केवल पूजा पाठ में समय बिताते रहेंगे और अपने काम पर ध्यान नहीं देंगे, तो यह सैलरी शायद ही आपके लिए पर्याप्त होगी। लेकिन अगर आप अपनी मेहनत से खर्चों को नियंत्रित करते हैं, अपने काम में सुधार लाते हैं, तो वही सैलरी आपके लिए बहुतायत में बरकत लेकर आ सकती है। यह वही सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं, कर्म में ही सफलता का मूल है। भगवान आपकी मदद तभी करते हैं जब आप स्वयं कुछ करने का साहस दिखाते हैं। यदि आप केवल भगवान के भरोसे बैठकर अपनी मेहनत रोक देते हैं, तो आपकी उन्नति असंभव हो जाती है। यही कारण है कि अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग केवल पूजा पाठ में लीन रहते हैं, वे निराशा और समस्याओं में उलझे रहते हैं। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो भगवान की भक्ति का उद्देश्य केवल पूजा पाठ करना नहीं है।
भक्ति का सही अर्थ है अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानना, स्वयं की क्षमताओं को विकसित करना और अपने कर्मों के माध्यम से जीवन में सुधार लाना। भगवान ने हमें एक ऐसा शरीर दिया है जिससे हम अपने कर्म कर सकें, अपने सपनों को साकार कर सकें। जब हम अपने अंदर के अंधेरे को दूर करने का प्रयास करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारे मन में छिपे हुए डर और संदेह ही हमारे विकास में बाधक होते हैं। यदि हम केवल पूजा पाठ करते रहेंगे और अपने कर्मों से मुंह मोड़ लेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी सच्ची खुशी नहीं आ सकती। भक्ति और कर्म दोनों का संतुलन ही सफलता की कुंजी है। इस बात को समझने के लिए हमें यह भी देखना होगा कि कैसे कुछ लोग भगवान के भरोसे बैठकर अपनी मेहनत छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि भगवान सब कुछ कर देंगे, परंतु यदि आप अपने आप को सक्रिय रूप से तैयार नहीं करेंगे तो भगवान भी आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। यही वह संदेश है जिसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए कि भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने कर्मों में भी विश्वास रखना है। हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम केवल भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं हो पाता। दूसरी ओर केवल कर्म पर ध्यान देना भी अधूरा है, क्योंकि इससे हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा में कमी आ सकती है। सही संतुलन तभी बनता है जब हम दोनों भक्ति और कर्म का समुचित मिश्रण अपनाते हैं। इस संतुलन को समझने के लिए हमें अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार करना होगा। जैसे कि आर्थिक क्षेत्र में मेहनत से हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं, खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं और धन की बरकत ला सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनकर हम समाज में सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, अपने परिवार और समुदाय की सहायता कर सकते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में नियमित पूजा पाठ और ध्यान से हम अपने मन को शांत रख सकते हैं, आंतरिक ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। यह संतुलन हमें यह सिखाता है कि भगवान की भक्ति तभी सफल होती है जब हम स्वयं को भी सक्रिय रूप से तैयार रखें। हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं, परंतु हमारे प्रयास के बिना उनका आशीर्वाद अधूरा रहता है। अब बात करते हैं उन व्यावहारिक उपायों की जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन में कर्म और भक्ति का संतुलन बना सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में मेहनत को अपना मूल मंत्र बनाएं, चाहे वह छोटा सा काम हो या बड़ा। हर कार्य में पूरी निष्ठा और लगन से काम करें। काम के साथ साथ भगवान का नाम भी लें, परंतु अपने हाथों से भी काम करें। इससे आपकी मेहनत में बरकत आएगी। नियमित रूप से अपने आप का विश्लेषण करें। सोचें कि किन क्षेत्रों में आप अपनी मेहनत को बढ़ा सकते हैं और कहां आप पूजा पाठ में अटके रह जाते हैं। आत्मविश्लेषण से आपको अपनी कमजोरियों का पता चलेगा और आप उन्हें सुधारने का प्रयास कर पाएंगे। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। यह सोचें कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और यह मेहनत आपके भविष्य में कैसे रंग लाएगी। सकारात्मक सोच से मन में ऊर्जा बनी रहती है और आपको अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्प मिलता है। पूजा पाठ और काम दोनों के लिए समय निकालें। दिन का एक निश्चित समय निर्धारित करें जिसमें आप अपने काम को पूरा करें और बाकी समय में भगवान का ध्यान करें। इससे आपके जीवन में संतुलन बना रहेगा। अपने आप को प्रेरित करने के लिए सफलता की कहानियां पढ़ें, वीडियो देखें और प्रेरणादायक वक्तव्यों का अनुसरण करें। इससे आपको यह एहसास होगा कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है और भगवान की कृपा का सही अर्थ भी यही है। जब हम सफलता की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि नास्तिक लोग जो केवल अपने कर्म पर विश्वास करते हैं अक्सर जीवन में आगे बढ़ते हैं। वे यह जानते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है। उनकी सोच में यह विश्वास होता है कि सफलता उनके हाथों में है। इस विश्वास के कारण वे अपने लक्ष्यों के प्रति लगातार प्रयासरत रहते हैं। वहीं जो लोग भगवान पर निर्भर होकर बैठे रहते हैं वे अक्सर इस सोच में फंस जाते हैं कि भगवान सब कुछ कर देंगे। यह सोच उन्हें निष्क्रिय बना देती है और परिणाम स्वरूप वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। यही कारण है कि आज भी हम देखते हैं कि भगवान की भक्ति में डूबे हुए लोग अक्सर परेशानियों से जूझते हैं, जबकि जो लोग कर्म पर जोर देते हैं
वे खुशहाल और सफल होते हैं। यह संघर्ष सिर्फ धार्मिक विचारों का नहीं, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक समस्या का भी प्रतिबिंब है। जब हम केवल पूजा पाठ में लीन रहते हैं, तो हम अपने आप से यह सवाल पूछने लगते हैं कि क्या मेरे पास कुछ करने की शक्ति ही नहीं बची। इसी सोच के कारण हमारे अंदर आत्मसंदेह और नकारात्मकता पैदा हो जाती है, जो हमारी सफलता की राह में बाधा बनती है। भगवान हमेशा उन लोगों की मदद करते हैं जो अपने आप की मदद करते हैं। यह सत्य है कि भगवान की कृपा तभी मिलती है जब हम स्वयं कर्म करते हैं। भगवान कहते हैं, कर्म किए बिना कुछ भी संभव नहीं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि केवल भक्ति से नहीं, बल्कि अपने प्रयासों से ही सफलता मिलती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपकी सैलरी 10,000 रुपए है, तो केवल पूजा पाठ में समय बिताने से वह सैलरी आपके लिए पर्याप्त नहीं होगी। लेकिन यदि आप अपनी मेहनत से खर्चों को नियंत्रित कर लें, अपने काम में सुधार लाएं, तो वही सैलरी आपके लिए बरकत लेकर आ सकती है। यही वह रहस्य है जिस पर नास्तिक लोग अपना जीवन संवारते हैं। वे अपने काम पर ध्यान देते हैं, अपने प्रयासों को निखारते हैं और सफलता अपने आप आ जाती है। इसलिए जब भी आप भगवान की भक्ति करें, तो साथ में अपने कर्मों पर भी ध्यान दें, क्योंकि भगवान आपकी मदद तभी करेंगे जब आप स्वयं प्रयास करेंगे। निश्चय ही भगवान आपकी सहायता करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपने अंदर की शक्ति को जगाना होगा। दोस्तों, आज हमने देखा कि क्यों पूजा पाठ में अटके रहने से जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ जाती हैं। भगवान की भक्ति केवल तभी सफल होती है जब आप अपने कर्मों के साथ साथ उसे भी अपनाते हैं। इस वीडियो का यही मुख्य संदेश है कि कर्म प्रधान है और सफलता पाने के लिए हमें दोनों भक्ति और कर्म का संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो यह अच्छी बात है, लेकिन साथ ही आपको अपने काम में मेहनत करनी होगी। भगवान आपके लिए सब कुछ नहीं कर सकते। आपको स्वयं अपने जीवन को सुधारने के लिए कदम उठाने होंगे। यही वह सूत्र है जो आपके जीवन को खुशहाल और सफल बना सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप मंदिर जाएं या पूजा करें, तो याद रखें कि भगवान के साथ साथ अपने कर्मों का भी ध्यान रखें, क्योंकि जब आप अपने प्रयासों से काम करेंगे, तो सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। यह नास्तिकों की सफलता का रहस्य है और यही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा।